ए सुन, क्या कर रही है माँ? पापा जी कपड़े धोने जा रही थी। चुप कर। तुझसे कितनी बार कहा है मुझे पापा पापा मत कहा कर। मैं तेरा पापा पापा नहीं हूँ, समझी? और वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों धो रही है? अपने बाप के से लाई है क्या? अरे तू तो भाग का ही है, ब्याह के आती तब लाती ना। तूने ना मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। तेरा बाप भी बड़ा होशियार निकला, कह दिया हो कोई अमीर लड़का फंसा ले और उसके साथ भाग जाना। ना ही मुझे शादी में खर्चा करना पड़ेगा, ना ही दहेज देना पड़ेगा, और मुर्गा बन गया मेरा बेटा। और गांव में बेइज्जती किसकी हुई? मेरी। नहीं पापा, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी नहीं मान रहे थे और मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे, और हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। मैंने तो अरुण से मना किया था कि हम भागकर शादी नहीं करते हैं, लेकिन अरुण मुझसे बोलने लगे कि अगर तू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए पापा जी, मैंने अरुण के लिए ये सब किया है। वाह, बाप तो होशियार है ही, बेटी उससे भी ज्यादा अकलमंद है। खुद का सारा करा मेरे बेटे पे डाल रही है। अरे मेरे बेटे की अकल पर पत्थर पड़ गए थे, वरना तू ऐसे मेरे सामने खड़ी नहीं होती। और मैं तुझसे ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता। एक बात सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो तू घर के किसी सामान को हाथ नहीं लगाएगी। अगर तुझे कपड़े धोने नल पे जाकर धो, वॉशिंग मशीन के धोर मत चली जाइए। अरे मिस्टी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? अरे बताओ तो, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा? अरे बताओ तो, क्यों रो रही हो तुम? कपड़े धोने गई थी और उधर से रोते हुए आई, क्या हुआ? बताओ तो। पापा जी कह रहे हैं कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगी वॉशिंग मशीन में। अगर मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं नलके पर जाकर कपड़े धोऊंगी। मुझे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, और मेरे पापा को भी। कह रहे थे कि मैंने और मेरे पापा ने तुम्हें मुर्गा बनाया है। बताओ अरुण, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम भागकर शादी करो? मिस्टी तुम रो मत, पापा का नाज बहुत हो गया, आज ही नहीं बताता हूँ। नहीं अरुण, तुम पापा जी के पास नहीं जाओगे। मिस्टी क्यों नहीं जाऊँ मैं? बताओ क्यों नहीं जाऊँ? ऐसे तो पापा तुम्हें कहते रहेंगे, और कब तक सुनोगी तुम ऐसे? जब तक पापा जी हमें समझ नहीं जाते। मिस्टी यार, वो नहीं समझने वाले। अगर वो हमें समझते तो अब तक समझ गए होते। आज ना इनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं अरुण, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें मेरी कसम, मैं नहीं चाहती तुम बाप बेटों में मेरी वजह से झगड़ा हो। प्लीज अरुण, तुम मत जाओ ना। मैं तो फंस गया हूँ। पापा तुम्हें सुनाते रहते हैं और तुम मुझे पापा को कुछ कहने नहीं देती। पापा जी, ये लो रोटी। अरे रोटी क्या ला के दे रही है? मुझे जहर ला के दे देना, मुझसे पीछा छूट जाएगा। नहीं पापा जी, ऐसा मत बोलिए। ऐसा तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझसे बकवास मत करे। जब तुझसे कह दिया मुझसे बोलने की, मुझे रोटी देने की, मेरा कोई भी काम करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे बेटे और कानून की वजह से रह रही तू इस घर में, वरना अब तक का निकाल दिया होता तुझे इस घर से। पता नहीं कितने घटिया और बेशरम खानदान की है, कुछ भी कह लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पापा जी, आप चाहे मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे खानदान को कुछ मत कहो। अरे मैं तो कहूंगा, जो काम तूने किया ना वो एक नीच खानदान की लड़की करती है। तू नीच, तेरे माँ बाप नीच। बस पापा जी, अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी अपने परिवार के बारे में। मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? पापा, पापा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टी के ऊपर हाथ उठाने की? मैं तो उठाऊंगा, एक बार ना 1000 बार उठाऊंगा। बता क्या करेगा, बता। ठीक है, उठाओ। और मिस्टी पर ही नहीं, मुझ पर भी हाथ उठाओ। मारो हम दोनों को, और जब तक मारो जब तक कि आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। जान से मार दो हम दोनों को, तब तो रह लोगे ना खुश। पता नहीं कैसे बाप है जो अपनी औलाद की खुशी नहीं देखना चाहते। वाह बेटे, बाप की गलती है, अपनी गलती नहीं मानने का। तू तो मजे से लेके इसे चला गया। गांव में बेइज्जती किसकी हुई? मेरी। पुलिस की मार किसने खाई? मैंने। हर कोई गांव वाला, हर कोई रिश्तेदार मेरी परवरिश पे सवाल उठा रहा था कि अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए। तूने तो इसे ले जाकर आराम से कोर्ट मैरिज कर ली, और पुलिस तुझे आराम से घर छोड़ के भी चली गई।
मेरा क्या? जब से तू इसे लेके गया और वापस लेकर आया, उसके बीच मैंने क्या क्या झेला तू सोच भी नहीं सकता। क्या बाप होने के नाते मेरे कोई सपने नहीं थे कि एक बेटा है मेरा, मैं उसकी शादी में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा? क्या क्या सपने देखे थे मैंने तेरी शादी को लेकर, लेकिन तूने क्या किया? सब पर पानी फेर दिया सिर्फ इस लड़की के लिए। और मुझसे कह रहा है खुशी नहीं देखी जाती। अरे खुशी नहीं, तेरी बर्बादी है ये लड़की। नौकरी करने गया था और छोकरी लेकर आ गया। हाँ पापा, मैं मानता हूँ जो हमने किया है वो गलत है, लेकिन पापा क्या प्यार करना गलत है? हाँ हाँ गलत है। जिस रिश्ते में दोनों परिवार वाले राजी ना हो वो गलत है। पापा राजी कैसे होते दोनों परिवार? आपको दहेज चाहिए था और मिष्टी के घर वालों को अपनी बिरादरी का लड़का। पापा नहीं रह सकता मैं मिष्टी के बिना। और ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे को भूलने की कोशिश नहीं की है, हम एक दिन भी नहीं रह पाए एक दूसरे के बिना, तो फिर पूरी जिंदगी कैसे रह पाते? इसलिए पापा हमने एक कदम उठाया। पापा मिष्टी बहुत अच्छी लड़की है, आपकी ये बहुत सेवा करेगी। आप एक बारी से अपनी वो अपनाइए तो सही। और आप देखना मिष्टी के घर वाले भी मुझे अपने दामाद के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। हो गया तेरा? मेरी बात कान खोल के सुन ले। इसकी बातों में तू आ सकता है, मैं नहीं। जब तक जीऊंगा ना, बहू तो क्या मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। बात कर रहा बहू की। पापा जी, चाचा किस्मत वाले हो जो आप बच गए। वो तो शुक्र है आपकी बहू का जो मुझे टाइम से बुला लिया, वरना अनर्थ हो गया होता। आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, आप किस्मत वाले हो। क्या इसकी वजह से बची है मेरी जान? तो नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मुझे तेरी शकल से भी नफरत है। मनुष्य मतलब रखना तो बहुत दूर की बात है। पापा हमें लगता था आप हमें एक न एक दिन जरूर समझोगे, लेकिन हम गलत थे। आप हमसे खुश नहीं हैं और हम आपको चाहकर भी नहीं समझा पा रहे हैं। तो क्या फायदा हमारे एक साथ रहने का जब आपको हमसे इतनी तकलीफ है? तो हम जा रहे हैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। बस आप खुश रहना। चलो मिष्टी। रुको अरुण, अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पापा अकेले रह जाएंगे और इनकी देखभाल कौन करेगा? मिष्टी बस करो यार, तुम बस करो अब। अगर पत्थर में सिर मारोगी ना तो तुम्हारे सिर में चोट लगेगी, पत्थर को कुछ नहीं होने वाला। और अगर ये हमारे बिना खुश रह सकते हैं तो वो ही सही। चलो तो। कैसी ये रुसवाई है, आंखें अब भर आई हैं। चाचा चाचा, अरुण और मिष्टी जिस बस में जा रहे थे ना, वो बस खाई में गिर गई और उस बस में जितने भी लोग थे सबकी डेथ हो गई।
ये सब मेरी वजह से हुआ। काश उस दिन मैं अपने बहू और बेटे को रोक लेता तो आज वो मेरे साथ होते। सब मेरी गलती है।